हेलो दोस्तों, आपका भाई वारिस गिल। या तो दोस्तों वीडियो बनाता नहीं है, और बनाता है तो मतलब ज़बरदस्त वीडियो बनाता है कि जिसके अंदर पूरी फुल नॉलेजेबल वीडियो होती है, कि उसके बाद मेरी वीडियो देखने के बाद किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबसे हटके और प्रैक्टिकल नॉलेज ही देता हूँ। फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ और हर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो बहुत अपने देश में मुद्दा गरमाया हुआ है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, किसको बैन कर दिया, ये लीगल है इनलीगल है, गेम ऑफ चांस है, गेम ऑफ स्किल है, या सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गलत किया सही किया, लॉस किया नहीं किया, ये सब चीज़ों के ऊपर अभी मैं डिटेल से वीडियो बता रहा हूँ। और जिस बंदे ने वीडियो मेरी देख ली, किसी की देखने की ज़रूरत नहीं है वीडियो दोस्तों, इस बात की गारंटी करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, अभी तक की जो छोटी मोटी कहानी है आप सब सुन चुके हो यार, कि यही सब सरकार ने क्या कानून लेके आई है दोस्तों। जो खिलवाने वाला है या ऐड करता हुआ पकड़ा गया, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 3 साल की सजा। और दूसरा, अभी तक खेलने वाले के ऊपर, जो खेलता हुआ पकड़ा गया उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं आया है। और जो ये पहले स्टेट का मुद्दा था दोस्तों, कि हर स्टेट अपनी तरफ से गैम्बलिंग को अलाउ कर सकती थी। अभी ये जब कानून बन गया तो ये सेंट्रल के हाथ में चला गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट भी लेके इसके ऊपर बातें चल रही है, चर्चाएं हो रही है कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, जो भी ये केस पड़ा है अभी। तो इसके ऊपर चर्चाएं चल रही है, ये सही हुआ या गलत हुआ, मेन चीज़ ये है। मैं आपको जेन्युइनली हमेशा सही एडवाइस करने आता हूँ, और इसका समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ रहा, क्या दिक्कत हो रही है। तो आज तक की जो सुनवाई हुई है, कानून दोस्तों 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। और दूसरी चीज़, कि अभी तक की जो सुनवाई है उसमें बैक टू बैक गवर्नमेंट की प्राइवेट कंपनियां जो है, इनसे बातें चल रही हैं। वो अपनी दलीलें दे रहे हैं कि वो जॉब्स के ऊपर खतरा हो रहा है, या बहुत लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जिन्होंने खेलना है वो तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी खेल रहे हैं, जो इलीगल प्लेटफॉर्म है। और गवर्नमेंट की तरफ से अपने बयान रख रहे हैं। शायद जहाँ तक मेरे को लगता है, मैं अपना ओपिनियन बताऊं, अभी तक जहाँ तक मेरे को लगता है इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, और ये लीगल ही रहेगी। अब अब आगे की बात है कि इसको होना चाहिए नहीं। इसके अंदर ना दोस्तों, मैं आपको ना एक जो टॉपिक बताऊंगा ना, गेम ऑफ स्किल और एक गेम ऑफ चांस, ये जो अपने कानून के अंदर था, इसको बड़े ध्यान से सुन लेना, आपको सारा फंडा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों पहले बात करते हैं क्या लॉस है इनके, गेम ऑफ, ये जो अभी गेम बैन हुई है, और जो क्या इसके फायदे हैं। देखो दोस्तों, लॉस जो हुए हैं ये तो नो डाउट सबको पता है। जितनी भी गेम चलती थी, ड्रीम इलेवन फैंटेसी, और ये अपने प्रोबो श्रोबो, बहुत गेमों के नाम है यार, छोड़ो। जो भी ये चल रही थी, सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को टैक्स दे रही थी, यहाँ तक बात है सही। गवर्नमेंट ने इसको लीगल किया। ठीक है, अब लीगल करने का रीजन था कि गवर्नमेंट को जितना टैक्स आता था, सबको लगा कि टैक्स के चक्कर में लीगल कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों सबको पता है कि अगर कोई भी गेम कंपनी है, उसके ऊपर, ये बात ध्यान से समझना, कोई भी गेम कंपनी है, वो अपना खर्चा निकालने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देती है, राइट है। अब अगर कोई भी है, मान लो ड्रीम इलेवन है, उसको 5 करोड़ रुपए की बेट मिल गई, ठीक है। अब उन्होंने 1 करोड़ रुपए ऐड पे लगा दिया, और 1 करोड़ के अपने अलग एक्सपेंसेस दिखा दिए, 2 करोड़ रुपए उसने मार्केट में वापस बांट दिया, टोटल 4 करोड़ गया। अब वो 1 करोड़ रुपए जो प्रॉफिट दिखा रहा है, गवर्नमेंट को तो 28 लाख रुपए टैक्स जा रहा है उसके ऊपर। जो बोलते हैं 28% होता है, शायद 28 है 18 है, जो भी है। तो गोर जो खर्चे हैं वो दिखा के, इसीलिए तो ब्रांडिंग क्यों करती हैं कंपनियां, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखा के, और गवर्नमेंट को एक्चुअल में जितना टैक्स जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। अब बंद करने के फायदे नुकसान क्या है, देखो लॉस की तो डेफिनेटली जो बात है, अभी मैं फिर से याद करा रहा हूँ, ध्यान रखना, आगे मैं बहुत ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ, गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस। जिसने समझ लिया उसको दुनिया का सारा कसिनो, प्रोग्रामिंग, सट्टा जुआ, गैमलिंग सब समझ आ जाएगा। और अब देखो लॉस क्या हुआ इसके अंदर, कि ये तो देखो डेफिनेटली बात है कि अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो जॉब्स देगी। ठीक है, जॉब्स चल रही थी, वो जॉब्स अब नहीं रही लोगों की। ऐड चल रही थी, ऐड का बहुत पैसा कंपनियां दे रही थी, कोई ऑटो वाले पे, कहीं पे सब जगह, जहां भी आप देखते थे आपको सब जगह इसी की ऐड दिखती थी।
फैंटेसी खेल लो, रम्मी सर्कल, हमारी गाड़ी ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। अब डेफिनेटली सी बात है ना, अगर ऐड चल रही थी तो ऐड में ऑटो वाले को, हर जो बंदे को जहाँ जहाँ ऐड चल रही थी पैसा मिलता था। कितने बल्क में फ्लैक्स बनते थे, फ्लैक्स के पास है उनका, मतलब ये बड़े बड़े स्केल पे ये काम होता है। आप सिर्फ ऊपर से मत देखो, छोटे से लेके बड़े तक ये चैन चलती है। एड्स का पैसा ठप हो गया, ठीक है। यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनको ऐड मिलती थी बहुत अच्छी अच्छी प्रमोशन के लिए, वो ये कंपनियां बहुत पैसा देती थी, वो बंद हो गया, ठीक है। और अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो शायद मेरे को लगता है पर्सनली, सरकार को भी एक चीज़ का समझ आया होगा कि जो बंद करने से बड़ा बड़ा जो नुकसान होगा ना, वो क्रिकेट को होगा, टीआरपी को होगा, ठीक है। जो टीआरपी, अब इसी चैन को इधर से जोड़ लो आप, जो गैम्बलिंग वगैरह ये जो भी फैंटेसी गेम वगैरह बनाते थे, टीम बनाते थे, अब इसका इफेक्ट, जो बंदा 49 रुपए की 49 की भी टीम बनाता था ना दोस्तों, वो 3 घंटे मैच को बड़े ध्यान से देखता था। अब कितने ही करोड़ों लोग थे ऐसे कि जो मैच को सिर्फ 49 रुपए की टीम बना के देखने के चक्कर में चलते थे। टीआरपी कितनी डाउन हो गई, अभी आप गूगल कर लेना दोस्तों, मैं गारंटी कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप इंडिया का, इंडिया पाकिस्तान का मैच और एशिया कप का फाइनल मैच जो हुआ है, ज़्यादा टीआरपी वर्ल्ड कप T20 की थी, हालांकि पाकिस्तान फाइनल में नहीं गया था, ठीक है, फिर भी टीआरपी बहुत गिरी है। ये तो सरकार को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसा बहुत कम होगा, इसके इसके बंद होने से दूसरे सेक्टर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो मेन मेन बात है, क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अभी जो 49 रुपये लगा के लोगों का इंटरेस्ट जगाया, क्रिकेट को जिंदा रखा, चल रहे हैं लोग, खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर टीआरपी का सबसे बड़ा रोल होगा और ये इफेक्ट पड़ रहा है, ये बात ध्यान रखना। अब लॉस मैंने बता दिया, जॉब्स गई, ऐड गई, प्रमोशन गया लोगों का, और टीआरपी गई, और क्या कहते हैं, ये सब ये लॉस हो गए। अब इसका फायदे क्या हुए, ठीक है। फायदा सिर्फ दोस्तों देखो, लॉस तो बहुत सारे हैं, फायदा ये है कि लोग गैम्बलिंग की लाइन में नहीं जा रहे, लोगों का बंद करवा दिया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये सिर्फ जो बंद होगा ना, ये जो 49 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो छोटे लोग हैं खेलने वाले, ठीक है, जो अपना एक एंटरटेनमेंट साधन था, उसके लिए ये बंद हो गया उन लोगों के लिए। जो बड़े लोग खेलते हैं वो आज भी यार, सबको पता है, सरकार को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि वो 2 नंबर के और बहुत ऑप्शन है उनके पास खेलने के, ठीक है। और मैं एक जो सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो जुआ है, गैमलिंग है, मतलब जो सट्टा जुआ है, वो अपने भारत में सतयुग के टाइम से चल रहा है, ठीक है। वो सुना होगा कि गीता में भी शायद कहीं हमने भी सुना हुआ है कि द्रौपदी हार गई थी जुए में, ठीक है। फिर उसकी माँ ने बोला कि ये पांचों भाई बांट लो, बिना देखे बोल दिया, तो 5 पांडवों की वो द्रौपदी थी, ऐसा कुछ कहानी है। तो जुआ जो है वो बहुत बहुत भले टाइम से अपने इंडिया में चलता आ रहा है, जुआ कभी बंद नहीं हो सकता, ये तो डेफिनेटली बात है। अब इसके ऊपर क्या है जो फायदे हैं, फायदे तो सिर्फ देखो एक ही है कि लोग इसमें अपना नुकसान कराते हैं, ये डेफिनेटली बात है, लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। और जो इक्वेशन बनती है, जो मैथ के लोग हैं, जो जानते हैं इसको, मैंने कहीं पे सुना भी था और देखा भी था, इसकी जो इक्वेशन बनती है 11x11 टीम की जो बनती है, वो अगर तुम एक को कैप्टन, 11 के 11 इधर कैप्टन बनाओगे, फिर उसके एक को कैप्टन बनाओगे ऐसे, और उधर के 11 को अगर कंपैरिजन में इक्वेशन में जाओगे ना, जो लोग मैथ समझते हैं वो समझते होंगे, वो करोड़ों में टीमें चली जाती है। और 49 रुपये लगा के उसका सपना देखने के लिए तुम 1 करोड़ रुपए के पीछे भाग गए, ठीक है। हाँ, ये बात मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि ये जो गेम है इसमें तुम पैसा नहीं जीत सकते। कहीं ना कहीं ये देखो सरकार ने ये किया है, अब सही है या गलत है, ठीक है। हाँ, नुकसान इसके बहुत ज़्यादा है, ये मैं बता दूं। तो सबसे बड़ा मेरा जो पर्सनल चीज़ है, मैं, ठीक है, लोग फिर भी कमा के खा लेंगे, ये जो सब चीज़ें चल रही हैं कि ऐड का पैसा चला गया, जॉब चली गई। जब ये लीगल नहीं हुई थी तब भी तो जॉब्स चल रही थी ना, जब ये लीगल नहीं था तब भी तो वो ब्रांड, ये वो क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग अपना घर चला रहे थे,
खान पान तो कर ही रहे थे। हाँ, सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि क्रिकेट का टीआरपी गिर जाएगा और क्रिकेट बहुत नीचे लेवल पे आने लग जाएगा धीरे धीरे। ये चीज़ तो जरूर है। अब इसको लीगल करना चाहिए या नहीं, तो अब हाँ, पहले मैं अभी मैं एक पॉइंट जो बोलने वाला था अभी फिर बोलूँगा। गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल, इसके ऊपर मेरी एक अच्छी डिस्कशन है, अभी मैं बात करता हूँ। अब इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, तो देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, हर दुनिया में हर चीज़ बुरी होती है और अच्छी भी होती है। लोग शराब पी के भी मर रहे हैं, एक्सीडेंट में भी मरते हैं, सब चीज़ में। अगर कोई जुए में पैसा हार के सुसाइड कर रहा है तो वो उसकी गलती है, ठीक है। तो ये चीज़ों में सरकार को अवेयरनेस जरूर चलानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जॉब्स इसमें रहेंगी। तुम अगर इसको लीगल करते हो तो लीगल करो, लेकिन ब्रांडिंग बंद करो इसकी। ब्रांडिंग बंद करने से क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर तुम्हें एक्सपेंसेस दिखाते हैं, ठीक है, एक लिमिट लगा दो कि तुम इतनी यहाँ यहाँ ब्रांडिंग नहीं कर सकते, इस जगह नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ सेक्टर्स हैं तो वहाँ पे तुम ब्रांडिंग बंद कर सकते हो और जिससे फायदा मिलेगा। लेकिन इसको बिल्कुल ही बैन करना, ये शायद, अब यार क्या बोलें अब इसमें, लेकिन होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि लोग फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं और खेलने लग जाएंगे। जैसे अब शराब की बोतल पे लिखा आता है कि भाई शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग पीते हैं। सिगरेट पे लिखा आता है गुटखा तंबाकू चरस गांजा, जिसने नशे करने हैं सब जगह मिल जाते हैं, ठीक है। तो शायद मेरे को लगता है कि ये जो लोग बड़े बड़े नशे कर रहे हैं, उससे तो फिर भी ये बहुत कम लेवल का नशा है, ठीक है। मेरे को ये लगता है कि ठीक है यार, अब एक दुनिया है, हर किसी की अपनी थिंकिंग है, भगवान ने, गॉड ने सबको एक बुद्धि दी हुई है। अब जो जैसा चलाएगा वो, अगर गलत रास्ते चलाएगा तो गलत है, सही रास्ते चलाएगा तो सही है, ठीक है। ये तो फायदे और नुकसान की बात है। अब सरकार को एक्चुअल में इसमें क्या करना चाहिए, देखिए, इसको लीगल करके बिल्कुल जो लोगों का ओपिनियन गया है कि आप एक लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। हालांकि मेरे को पता है ये पॉसिबल नहीं है, लोग 10 अकाउंट से भी बना लेंगे टीम, बट हाँ, अपनी तरफ से अपन एक लिमिट लगा सकते हैं ट्रांजैक्शन की। और और इसमें क्या है, थोड़ा ऐड वगैरह का एक लिमिट बांध दे कि प्रमोशन तुम कहाँ कहाँ कर सकते हो, कहाँ नहीं। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी या कोई भी है वो इसके प्रमोशन नहीं कर सकता, ऐसा कुछ रूल बना सकते हैं। तो ये सरकार सिर्फ इतना ही कर सकती है। देखो दोस्तों, हर किसी की उंगली पकड़ के सरकार समझाने नहीं जा सकती। हाँ, कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ अपनी तरफ से ऐड चला सकती है, कैंपिंग चला सकती है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। बाकी हाँ, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। देखो, ये चीज़ को समझना दोस्तों ध्यान से। आज जब ये एक कानून बना था कि गेम ऑफ स्किल जो है वो लीगल है इंडिया में और गेम ऑफ चांस इनलीगल है, इन दोनों को समझ लो पहले, फिर मैं मेरी चीज़ बताऊंगा। जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि कुछ अलग नॉलेज देने आता हूँ, वो अलग नॉलेज मैंने अभी के लिए संभाल रखी थी। देखो, जो अंग्रेजों के टाइम का एक कानून बना था, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। पहले मैं उन लोगों को बता दूं गेम ऑफ स्किल क्या होता है, कि जो तुम अपने एक्सपीरियंस से अपना दिमाग लगा के जो तुम गैम्बलिंग करते हो, उसको बोलते हैं गेम ऑफ स्किल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, क्रिकेट अगर तुम देखते हो पिच कैसा है, ग्राउंड कैसा है, आउटफील्ड कैसा है, ये वो सब चीज़ें, तो वो गेम ऑफ स्किल है, ठीक है। अब जो हो गेम ऑफ चांस क्या होता है कि आपने कोइन उछाला, दोस्त बॉल हेड आएगा या टेल आएगा, वो हो गया गेम ऑफ चांस। ऐसी गेम्स जो गेम ऑफ चांस है, सीधा सीधा जुआ है, वो होते हैं गेम ऑफ चांस। तो जब 100 साल पहले या 150 साल पहले, जब भी अंग्रेजों का टाइम पे ये कानून बना था, अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ से पॉइंट एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। और इसका मैं एक शॉर्ट भी बनाऊंगा, हो सके तो सरकार तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। पहले दोस्तों क्या था, ऑनलाइन गेमिंग नहीं चलता था, ठीक है। पहले लोग 4 लोग बैठ के खेल लेते थे, तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के अंदर बांट दिया गया, क्योंकि इंटरनेट नहीं होता था। लोग 10 लोग बैठ के खेल लिए और वो अपना ताश पत्ते खेलते थे, गाँवों में आज भी चलता है, या फिर अलग अलग तरीके से जुए चलते थे, वो गेम ऑफ स्किल ही होता था, ठीक है।
कि अब सरकार वो घोड़ों की रेस को ले आए थे इंडिया में कि गेम ऑफ स्किल है, 10 घोड़े हैं कुछ जिसमें स्किल ज़्यादा है वो भाग लेगा, वो जुआ लीगल कर दिया। अभी जो मैं बताऊं आपको सीरियसली, एक्चुअल में गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ जो चांस था, अब उसका नाम बदल दो। सरकार भी आज तक नहीं बदल पाई, कोई भी नहीं बोल पाया, मैं बोल रहा हूँ ये बात। अब क्या हो गया, प्रोग्रामिंग गेम और लाइव गेम। ये गेम ऑफ स्किल और ये छोड़ दो क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था। अब ये होता है, एक होती है प्रोग्रामिंग गेम और एक होती है लाइव गेम। प्रोग्रामिंग गेम कौन सी होती है, जिस जो कंप्यूटराइज्ड सेट होती है, ठीक है, जो दिखने में तो आपको लाइव लगती है लेकिन होती वो प्रोग्रामिंग है। कैसे, इसका एग्जांपल बता दूं। जिस गेम के अंदर पैसा भी उसके पास लग रहा है, रिजल्ट भी उसी ने खोलना है, ठीक है, और गेम भी उसी की है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग गेम। वो एक तरीके से पीछे से प्रोग्रामिंग सेट होती है कि भाई अगर उनके पास जितना 100% पैसा इकट्ठा होया, 85-90% पैसा वापस मार्केट में बांट देते हैं। ये होती है प्रोग्रामिंग गेम। और एक्चुअल में जब ये सरकार ने इसको लीगल किया, ठीक है, तब उनको ये आइडिया नहीं था, उन्होंने गेम ऑफ स्किल का हवाला देके इसको लीगल करवा लिया। अब एक्चुअल में गवर्नमेंट को समझ आया कि नहीं, ये गेम ऑफ स्किल नहीं है, ये गेम ऑफ, ये प्रोग्रामिंग गेम है एक्चुअल में। बहुत से लोगों के साथ होता है, देखो जो लोग खेलते हैं, पीछे पीछे तो कोई नहीं होता, लास्ट ओवर होता है, कोई नीचे से ऐसा प्लेयर आपको दिखा रहे होते हैं, आप 1 नंबर 2 नंबर 3 पे हो, 5 पे हो, 10 पे हो, आप लिस्ट में होते हो, लेकिन लास्ट ओवर ऐसा आता है 1 2 3 बॉलों के अंदर ही आपका रैंक सीधा 1 लाख चला जाता है, 2 लाख चला जाता है। नीचे से कोई ऐसा ही बंदा उठ के आता है, तो मतलब इट मीन्स कहीं ना कहीं सेटअप तो उनके हाथ में है ना। उनके पास, आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं है दोस्त, सामने वाले के पास तो है ना, जो ये गेम चला रहे हैं, वो एडिट करके अपना प्लेयर कभी ऊपर ले आएंगे, ठीक है। अब जो गेम हो गया, गेम प्रोग्रामिंग गेम और लाइव गेम हो गया। अब लाइव कौन सी होती है, जैसे क्रिकेट है जो लाइव चल रहा है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगी आपको, सर ड्रीम 11 भी तो क्रिकेट पे पैसा लगा रहे हैं। नहीं, वो बात को समझना अभी। तुम जिसके पास पैसा लगा रहे हो, रिजल्ट उसके हाथ में है, रिजल्ट नहीं है उसके हाथ में, तो उसके पास एक ऐसी ट्रिक है, मतलब एक ऐसी चीज है कि जो अपने वाले को उठा के आगे लेके आ सकता है, ठीक है। वो हो गया प्रोग्रामिंग गेम टाइप्स, कि वो कंप्यूटर से अपना प्लेयर उठा के और ऊपर लेके आ सकता है। जो लाइव क्रिकेट है, जो लाइव क्रिकेट में बैटिंग लगाते हैं लोग, कहते हैं 6 ओवर का सेशन आ गया, इतने रन बनेंगे नहीं बनेंगे, 10 ओवर 20 ओवर, ये टीम जीतेगी नहीं जीतेगी, वो होता है एक्चुअल में गेम ऑफ स्किल। अब समझ आया, प्रोग्रामिंग गेम और लाइव गेम। क्रिकेट लाइव है, अगर कोई बंदा उसको देख रहा है कि पिच कैसा है, वेदर कैसा है, ग्राउंड कैसा है, आउटफील्ड कैसा है, वेदर क्या बिहेव करता है, नई बॉल है कितनी ओवर तक स्विंग करेगी, मॉइस्चर है नहीं है, वो होता है गेम ऑफ स्किल। वो लाइव गेम के अंदर पाया जाता है। तो शायद अब ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो दोस्तों लाइव गेम को लीगल करे। अब लाइव गेम को लीगल वो कर इसलिए नहीं सकती, उसका रीजन है क्योंकि देखो अपने बहुत 10 20 50 साल पुराना जो सट्टा चलता है अपने क्रिकेट का, उसके अंदर लोग बुकी को फोन करके बोलते हैं। तो अब गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहता कि कौन बंदा कितना पैसा जीता है और कितना पैसा हारा है, तो गवर्नमेंट इसको लीगल कर नहीं सकती। एक्चुअल में जो लीगल होनी चाहिए वो लाइव गेम्स लीगल होनी चाहिए। क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, हॉर्स राइडिंग है, बाइक रेसिंग है। ये नहीं है कि एक गेम बना दिया आप ये कर लो और नीचे से उठा के उसके पास आने का ऑप्शन है। ये हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जिसके पास पैसा लग रहा है, रिजल्ट भी उसके हाथ में है, गेम भी उसी की है, ये प्रोग्रामिंग गेम ही होती है, ठीक है। अगर उसके पास रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है, अब आगे से दलील आएगी, सर मैंने विराट कोहली को कैप्टन बनाया तो विराट कोहली रन बना रहा है तो उसके हाथ में कैसे होगा। नहीं, उसके हाथ में विराट कोहली कैप्टन से नहीं है, लेकिन उसके हाथ में ये ऑप्शन जरूर है कि नीचे से जो प्लेयर ने रन बनाया है वो उसको कैप्टन बनाने की ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। तो अपने आप को ऊपर लाने का ऑप्शन है उनके पास। तो ये गेम ऑफ प्रोग्रामिंग है सारी। और अगर गवर्नमेंट इसको लीगल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि देखो,
जायज़ सी बात है कि उसको पकड़ेंगे कैसे, कौन कितना पैसा जीता है कितना नहीं जीता। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आज से ये इसको स्टेप बढ़ाओगे तो धीरे धीरे लोग अवेयर होंगे और उसको लीगल तरीके से खेलना स्टार्ट करेंगे। बहुत सी फॉरेनर कंट्री हैं, यूएसए है, और आपको पता है कि न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें ये चीज़ लीगल हो चुकी है, वहाँ पे भी तो लोग खेलते हैं। तो उन्होंने भी कोई सोर्स निकाला होगा। अगर आज अपन स्टेप बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे लोग अपने आप लीगल में खेलना स्टार्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं है, लोग करेंगे लीगल में खेलना स्टार्ट। हाँ, और इसके ऊपर जो जीएसटी वगैरह जो है वो 28% की बजाय एक्चुअल में इसको 3-5% की कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि ये हर दिन हर पल हार जीत का फैसला है। लोग चोरी क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं क्योंकि आज एक क्लाइंट है जो मान लो 1 लाख रुपए विन हो गया, उसने सरकार को 28,000 रुपये दे दिए, कल उसका 1 लाख लग गया, उसकी तो जेब से चला गया। ठीक है, तो ये हर 3 घंटे में नया मैच स्टार्ट हो जाता है, हर 3 घंटे में। तो एक्चुअल अगर तुम 3% ही रखोगे कि उसके ऊपर अमाउंट 3% रख दो जीएसटी, तो वो बंदा आपको हर मैच के बाद एक होएगा कि आप लाइसेंस प्रोवाइड कराओ, गवर्नमेंट अकाउंट प्रोवाइड करवाओ लीगली, 3% देगा कस्टमर, क्यों नहीं देगा? तो देगा बिल्कुल। तो ये मेरा सुझाव है। मैं उम्मीद करता हूँ आज सबसे हट के आपको नॉलेज मिली होगी, इसकी मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगा। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो इतनी दूर तक देखने आए हो, अब सब्सक्राइब करके जाना। स्टार्टिंग में मैं कभी नहीं बोलता वीडियो को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती, लेकिन मेरी नॉलेज हमेशा सबसे हट के होती है, ये बात ध्यान रखना। हमेशा कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ठीक है, गुड बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर। किसी भी तरह की पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो।